हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज विकेश एंड वेलकम टू आई टू पढ़ी। आज हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, आप सभी लोगों से। और यहाँ तक कि उस बात के एक पार्ट हम भी हैं, क्योंकि समाज में तो हम भी रहते हैं। लेकिन हम उन्हीं कुछ सामाजिक बातों पे बात करना चाहते हैं। और उस बात करने से पहले हम आपको एक छोटी सी याद दिला देते हैं, जो आपने भी किया है और हमने भी किया है। आप ज़रा याद करिए, जब आप स्कूल में पढ़ने गए तो आपने कापियाँ खरीदी, आपने किताबें खरीदी। लेकिन सारी कापियाँ किताबें खरीदने के बाद में आपने एक और कापी खरीदी, जिसको हम कहते हैं रफ कापी। रफ कापी जिसका महत्व हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिसको महत्व हम अपने लाइफ में सबसे कम देते हैं। क्योंकि हमें लगता है वो एक गंदी कापी, एक गंदे पेज की कापी, और वो एक सस्ती कापी। हमारे पास तो बड़े बड़े अच्छे रजिस्टर हैं, हम उन पे लिखते हैं, हमारी राइटिंग भी उन पे अच्छी होती है। और हाँ, बच्चे की सबसे बड़ी तो बात ये होती है कि वो बच्चा ये कहता है कि सर, ये तो हम रफ कापी पे लिख रहे हैं, तो राइटिंग क्या अच्छी करें, फेयर कापी पे लिखेंगे तो अच्छी करेंगे। सबसे बात तो हम पहले ये आपको बताते हैं, जो चीज़ प्रैक्टिस में होती है दैट इम्पैक्ट्स, वही असर डालती है। अगर आप रफ कॉपी पे गंदा लिख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप फेयर कॉपी पे भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात, जब हम लोग रफ कॉपी खरीदते हैं तो हमारा मेन मोटो होता है कि हम फेयर कॉपी पे कुछ गलत नहीं लिखेंगे। लेकिन रफ कॉपी पे हम लोग गलत भी लिखते हैं, सही भी लिखते हैं, उस पर लिखना सीखते भी हैं। होता क्या है, हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो फेयर कॉपी को देते हैं, रफ कॉपी पे नहीं देते हैं। चलिए अब हम उसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। आपने जब सीखा तो रफ कॉपी के साथ, आपने जब किसी को सिखाया तो रफ कॉपी के साथ, आपने जब एग्जाम्स पास किए तो अंतिम समय तक आपको किसने सिखाया? रफ कॉपी। तो ठीक उस रफ कॉपी को आप याद रखिए, क्योंकि जीवन में जो महत्व है वो फेयर कॉपी का नहीं है। फेयर कॉपी तो आपने बना के रख दी और वो रखी हुई है, जब पढ़ने का काम आया तो पढ़ लिया। लेकिन पढ़ने की बजाय सिखाने में जो इंटरेस्ट लेता है वो बड़ा होता है, और उस रफ कॉपी ने आपको सिखाया है। ठीक वैसे ही समाज में अब मोरल वैल्यूज़ खत्म हो रही है। मैं देखता हूँ कि एज अ टीचर मैं खुद ही देखता हूँ कि बच्चों का और टीचर का संबंध उतना अच्छा नहीं रहा। वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बची है जो कभी हुआ करती थी, या जो हम लोगों के समय में होती थी। दूसरा, बच्चे अब अपने मम्मी पापा से दूर जा रहे हैं। उनको लगता है मम्मी पापा का तो सिर्फ यही काम है कि वो हम लोगों को जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। नहीं, जीवन का एक पहलू ये भी है कि मम्मी पापा ने ही आपको चलना सिखाया। आज मम्मी पापा आपको नहीं अच्छे लग रहे, या आज आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ज़रा ये भी याद रखना कि जीवन में जब वो अंतिम समय आएगा, जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, तो फिर वही रफ कॉपी जैसे जिनके हाथों से आपने चलना सीखा, जिनके हाथों से आपने खाना सीखा, वही हाथ आपको उस कठिन परीक्षा में भी सफल बनाएंगे। वही हाथ आपको अंतिम दिनों में भी सफलता की सीढ़ियाँ देकर जाएंगे। तो आज के समाज में मैं देखता हूँ कि मोरल वैल्यूज़ घट रही हैं, मोरल वैल्यूज़ कम हो रही थी, और उन मोरल वैल्यूज़ को थोड़ा कलेक्ट करने के लिए, बच्चों को थोड़ा अवेयर करने के लिए कि फ्यूचर कैसा है, ज़िंदगी कैसी है, इस चीज़ को थोड़ा फिगर ऑन करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने आप में सोचिए। आप मतलब बच्चे, स्टूडेंट, आप थोड़ा अपने आप में सोचिए कि क्या वास्तव में जो आप अपने मम्मी पापा के साथ, टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ में अगर आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस रफ कॉपी की बेइज्जती कर रहे हैं जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको सिखाया कि अच्छा कैसे लिखा जाता है। बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी, और बस यही कहना है कि थोड़ा शिष्टाचार बनाए रखिए, क्योंकि शिष्टाचार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाए रखेगी और आपके अस्तित्व को बचाए रखेगी।
नहीं तो इमोरलिटी तो हर जगह मिलती ही है। चलिए इन्हीं बातों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।